नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 विषय हिंदी विषयांक काव्य 14 युग और मैं। तो विद्यार्थी मित्र अहीं काव्यनी अंदर આપણને એ સમયની વાત હાલના સમયની વાસ્તવિકતાનું વર્ણન કરેલું છે અને એની સરખામણીમાં કવિએ પોતાને આજના સમય સાથે સરખાવેલું છે। તો કવિનું નામ છે નરેન્દ્ર શर्मा। तो આપણે कवि परिचय મેળવીએ અને પછી કાવ્યની શરૂઆત કરીએ। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी सन में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ था। नरेंद्र शर्मा नो जन्म है ये 1913 में जहांगीरपुर जे अत्यारे बुलंदशहर तरीके जाणीतुं छे त्यां थयो हतो। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। एनो अभ्यास से प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए એટલે मास्टर ऑफ आर्ट्स सुधीनो अभ्यास तेमणे करेलो छे। वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे અને તેઓ આકાશવાણીમાં વિવિધ ભારતીનો જે કાર્યક્રમ આવે मुख्य रूप थी तेओ तेमनी साथे जोड़ायेला रह्या छे। उसका नाम प्रगतिवादी कवियों में लिया जाता है कि तेमनु नाम छे ए रोज बरोज कंईक नवुं नवुं विचारवानी दृष्टिवाळा प्रगतिवादी कवियों में एनु नाम लेवामां आवे छे, जो अंशतः उचित भी अने जे जोता ए योग्य पण छे। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रा नंदन पत जी की तरह 3 युगों में रहा है। कि नरेंद्र शर्मा कवि जीवन नो विकास है ये सुमित्रा नंदन पंत जी जेम 3 युगों में ते थई गया तेम आ पण नरेंद्र शर्मा पण 3 युगोना सुधी तेमणे कवि पोतानो जीवन है ये व्यतीत करेलो छे। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार है। तेओ शुरुआत में प्रेम और विरह छायावादी गीतकार तरीके प्रसिद्ध थया। फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में पछी प्रगतिवादी कविना रूप में अने अंत में अरविंदवादी दार्शनिक अने छेल्ले ए आशावादी दार्शनिक रूप में तेओ प्रसिद्ध थया छे। उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित होती है। कि एमना जे कविता संकलनों है एमां मुख्य प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन वगैरह एना काव्य संग्रहों है। अने एथी वधारे नरेंद्रजीनो एक काव्य संग्रह कि जे कड़वी मीठी बातें नामनो है एनी अंदर तो हालना समयनी वेदना पर एमने ए समये वर्णवेली छे। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इस कवि को असह्य पीड़ा है। कि युग और में आपणुं जे काव्यनुं नाम छे तेमां आजे देश में जे विनाशक वातावरण ऊभुं थयुं छे, वस्तीओ माणसों हैरान थई रह्या छे, मानवता जख्मी थई छे, जेम लोकोनी अंदर मानवता रही नथी, त्यारे आ बधुं जोता कविने माटे खूब असह्य पीड़ा थाय छे। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा न गण्य लगती है। आम आखी दुनियानी जे पीड़ा जोवे छे, दुख जोवे छे, तो एनी सामे पोतानुं दुख कंई नथी, न गण्य एटले
કંઈ નથી, એની કોઈ ગણના ન કરી શકાય એવું એનું દુઃખ છે। मनुष्य जो धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए, मानस ने पृथ्वी पर स्वर्गनु निर्माण करवा माटे जे भगवाने आपने हाथ आप्या छे, पर अपने में देवत्व पान पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत को वैभव को तहस नहस कर रहा है। कि मानस ने भगवाने आ पृथ्वी पर स्वर्गनु निर्माण करवा माटे हाथ आपेला छे, पोतानी अंदर देव तत्व पैदा करवा माटेनुं जे काम सोंप्युं छे ए काम अधूरुं छोड़ी अने माणस पोताने ज नुकसान थाय एवा कार्यों तरफ वળી चूक्यो छे। अने आम एकबीजाने माणस नुकसान पहोंचाडतो आव्यो छे। એટલે આ બધું જોઈ અને જગતનો જે વૈભવ છે, જે જાહો જहाँ લઈ જાય, જે સુખ મેળવે, સુખની પ્રાપ્તિ કરવાના સાધનો છે, એ સુખની પ્રાપ્તિ કરવાના સાધનો આજે આપણે તહસ નહસ કરી રહ્યા છીએ, એટલે એને જ આપણે નુકસાન કરી રહ્યા છીએ। તો આ બધી વેદના કવિએ યુગ ઓર મેં આ કવિતાની અંદર ખૂબ જ સરસ રીતે રજૂ કરેલી જોવા મળે છે। તો આમ કવિએ આ જગતની અંદર, આ સંસારની અંદર જે બધા લોકોની પીડા છે, બધા લોકોનું દુઃખ છે, એ જોઈ અને પોતાને જે દુઃખ આવે છે, પોતાને જે મુશ્કેલી આવે છે, એની કોઈ ગણના છે નહીં એવી વાત કવિ અહીં આપણને નરેન્દ્ર શર્મા દ્વારા કાવ્યની અંદર કરેલી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કાવ્યની શરૂઆત કરીએ। उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। उजड़ रहे, कवि कहते हैं कि आज वातावरण विध्वंस, विध्वंस मतलब विनाशनु भयानक बनी रह्युं छे। अने अनगिनत बस्तियाँ, बस्तियाँ एटले गाँव, गामों, तो मन मेरी बस्ती क्या, तो तेमा कदाच मारी अस्तित्व, मारी वस्ती कई नाश पामे तो एनो कई आश्चर्य नहीं। धब्बों से मिट रहे देश जब, धब्बों से यानी कोई, जब कोई कपड़े पर कोई दाग हो, कोई धब्बा हो और उसे, उस धब्बे को हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब उसको साफ किया जाए तो कपड़े पर लगे कुछ धब्बे है, कुछ दाग है, वो हम निकाल सकते हैं। इसी तरह आज देश मिट रहा है, जिस तरह कुछ कपड़े में जो धब्बे निकल रहे, इसी तरह देश मिट रहा है। तो मेरी हस्ती क्या, तो उसमें मेरा अस्तित्व बहुत तुच्छ है, तो मारू अस्तित्व तो खूब ज नानू है, ते कदाच वो कदाच नाश पामे तो उसमें कुछ आश्चर्य नहीं। जो ये कदाच नाश पामी जाए, एनो विनाश थी जाए, तो एमां कई मारो अस्तित्व कई आश्चर्यनी वात नथी। कवि कहे छे कि आजे आ विनाशक वातावरण ऊभुं थयुं छे, एमां असंख्य वस्ती नाश पामी रही छे, तो तेमां मारी वस्ती नाश पामे तो एनो कई आश्चर्य नथी। एक डागनी जेम आजे एक समग्र देश नाश पामी रह्यो छे, तो एमां मारू अस्तित्व खूब ज नानुं छे, कदाच नाश पामे तो एमां कई आश्चर्यनी वात नथी। समझाय छे विद्यार्थी मित्रों पंक्ति? चलो आगळ। बरस रहे अंगार गगन से धरती लपेट उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कही, दुनिया भर की दुख कथा है मेरी ही क्या करुण कथा। शू कीधुं कि बरस रहे अंगार गगन से, अंगार मतलब आग के गोले, बरस बरसी रहिया, बरस रहे आग के गोले, कहाँ से? गगन से, गगन એટલે आकाश, नभ से। धरती लपट रहे उगल, उस धरती है, जो धरती है उस आग की ज्वालाएं निकल रही है, धरती से भी
आग की ज्वाला लपटे એટલે ज्वाला, धरती से भी आग की ज्वालाएं उगल रही है, निकल रही है। गगन से आग के गोले बरस रहे, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। निगल रही जब मौत सभी को, अने जब सभी मौत के मुंह में जा रहे, सभी की मौत हो रही है, तब अपने ही क्या जाए, तब अपने बारे में तो क्या बताओ, तो हमारा क्या होगा वो हम क्या बता सकते। दुनिया भर की दुख कथा, ये इसमें तो सभी सारा संसार इस दुख से पीड़ित है। तो मेरी कथा, तो उसमें मेरा जो दुख है वो दुख अगण्य है, उसकी कोई गणना हम नहीं कर सकते। समझा कि बरस रहे अंगार गगन से, ये आकाशમાંથી એ બોમ્બના રૂપમાં અગ્નિના ગોળાઓ વરસી રહ્યા છે। ધરતી લપટે ઉગલ રહી છે અને ધરતીમાંથી પણ એ અગ્નિની જ્વાળાઓ છે એ બહાર નીકળી રહી છે। અને જ્યારે નિગલ રહી જબ મોત સભી કો, અને બધા લોકો મોતના મુખમાં જઈ રહ્યા છે, તો અપને ક્યારે, તો હું મારી બાબતમાં શું કહું। दुनिया भर की दुख कथा, आखी दुनिया आ दुख थी पीड़ाई रही है, दुनिया भर आ दुखों थी त्रासेली है। तो मेरी ही क्या करूँ कथा, तो मारा दुखनी तो शू हूँ कथा करूँ, मारा दुखनी तो गणना एमां कांई करी शकाय नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે અહીં સુધી કાવ્ય રાખીએ। હવે પછીનું કાવ્ય આવતા વિડીયોમાં અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જેટલું કાવ્ય સમજ્યું એના આધારે હોમવર્ક, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે અર્થ लिखिए, नीचे લખેલા શબ્દોના અર્થ આપો। પહેલો શબ્દ છે બસ્તી, બીજો હસ્તી, ત્રીજો લંપટે, ચોથું ધબ્બા, પાંચમું અંગાર અને છઠ્ઠું નિગલના। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 6 શબ્દોના અર્થ આપણે સામે લખવાના છે અને સારા અક્ષરે લખી અને હોમવર્ક કરવાનું છે।